हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इनकम ऑफ कैपिटल गेन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गेन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने कैपिटल गेन के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर एक नया डिडक्शन 54 के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आप प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेते हो और उससे कुछ परचेस करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है, बराबर है। आज का टारगेट है कि आज ये टॉपिक को खत्म करेंगे। 4-5 सम, जितने सम हो सकते उतना अपन कवर करेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन सब साथ में, फटाफट खाली एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, चल स्टार्ट। क्वेश्चन दिया है, मिस्टर सेल्विन acquire a residential house in Jan 2003 for 10 lakhs। क्या दिया है? सेल्विन ने 2003 में एक घर परचेज किया है 10 लाख में। क्लियर? आगे, एंड मेड सम इंप्रूवमेंट बाय द वे ऑफ एडिशनल कंस्ट्रक्शन टू द हाउस, incurred in expenses of 2 lakhs in October 2004। He sold the house। भाई पानी दे दो उसको। बेटा, रक्षाबंधन में भाई इतना नहीं याद करता है, बाकी सब लोग याद करते हैं। बाकी सब समझदार है, तुम लोग ग्रेजुएशन में आ गए। चलो, डनाडन पक्का। तेरे को याद करेगा, तू ध्यान दे। नहीं, चलो ध्यान देते। He sold the house property, यहां पे ध्यान देते। He sold the house property in October 2020 for 80 lakhs. He acquired the residential house in Jan 21 for rupees 25 lakhs. Compute the capital gain chargeable for the tax for the assessment। यहाँ पे थोड़ा सा हमको करेक्शन करना है। असेसमेंट 22-23 है। कितने में प्रॉपर्टी बेचा उसने? 80 लाख में। कौन से साल में? 2020। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन रहेगा। ये अक्टूबर जो 20 दिया है, यहाँ पे आप करेक्शन करोगे 2021 करोगे। अक्टूबर 2021 आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में ये सम्स दिया है, बराबर है। तो अक्टूबर 21 में मैंने कितने में प्रॉपर्टी बेचा है? 80 लाख में। और उसी साल जैन में 2021 नहीं 2022 में मैंने 25 लाख का परचेज किया है। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर बराबर दिया है 22-23। ओके, और कुछ इंडेक्स दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2002-03 का 105, 4-5 का दिया है, 2010-11 का दिया है, 21-22 का दिया है 317, बराबर है। स्टार्ट करूंगा। पहला फुल वैल्यू फॉर, बोल किसमें? उसमें दिया ना, इसमें नहीं है ना बेटा। देखना, इधर 2020 दिया है ना, ये करेक्शन बोल रहा हूं। अब फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, कितने में प्रॉपर्टी बेचा था? 80 लाख में। हाँ, तो पहला लिखूंगा मैं फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। क्लियर है? पक्का। अब फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन में माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज। 2003 में कितने में परचेज किया था? 10 लाख में, बराबर है। तो 10 लाख इनटू, कैसे लिखोगे यहां पे? तो 10 लैक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर आएगा 10 लाख इनटू करंट ईयर का इंडेक्स 317 अपॉन, ये कौन से साल में हुआ है? 2003 में। तो 2003 का इंडेक्स कितना? 105, बराबर। देखो यहां पे लिखा है मैंने 10 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 105। उसका कीमत आ रहा है 30,19,048। कैलकुलेटर पे करके देख लो, इधर लिखा है इंडेक्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 317, वही डिवाइड बाय 105 इंटू 317। लिखने का तरीका जैसा जैसा सबका। यहां तक क्लियर? मैंने इंप्रूवमेंट भी किया था, कितने का? 2 लाख का इंप्रूवमेंट हुआ है, 2 लाख का। तो भाई यहां पे आ जाऊंगा मैं, 2 लाख इंटू कौन से साल में इंप्रूवमेंट हुआ है? अक्टूबर 2004 में, बराबर है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा निकिता? 2 लाख इंटू 317 अपॉन 2004-5 का इंडेक्स कितना है? 113, बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 lakhs
इंटू 317 डिवाइडेड बाय 113, उसका कीमत है 5,61,000। समझ में आया क्या? दोनों का टोटल लिया 35 लाख, 80 लाख में 35 माइनस किया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुका है। इसमें माइनस करेंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 का। कितना 54 का डिडक्शन है देखो तो भाई इसने कितने का खर्चा किया? 25 लाख का, 25 लाख का खर्चा किया। 44 लाख में 25 माइनस किया, 19 लाख, 19,809। समझ में आ गया? खत्म हो गया? क्लियर है? इसे कहते हैं टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। डन विद द सम। सिंपल है। बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर कार्निक सोल्ड ऑन 10th June 2021 a residential house in Nasik for 75 lakhs। क्या ये प्रीवियस ईयर है? हाँ जी। कितने में बेचा है? 75। ये फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन हो गया। It was purchased in 2003 for 7 lakhs. Expenses on transfer amounted to 1,20,000। हमने एक कितने में खरीदा था? 7 लाख में, और उस टाइम पे कुछ 1,20,000 का खर्चा हो गया था। कार्निक इनकम एक्सपेंस ऑफ इंप्रूवमेंट, इस प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है फाइनेंशियल 2005-6 में 1,40,000 का। फिर उसने इन्वेस्ट किया 25 लाख रुपए फॉर परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन द प्रीवियस ईयर ओनली। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट 22-23, और अपने को कुछ इन्फ्लेशन दिया हुआ, मतलब इंडेक्स दिया हुआ। सबसे पहला प्रॉब्लम चालू होगा ग्रॉस वैल्यू, या तो आप इधर लिख सकते हो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कितने का प्रॉपर्टी है? 75 लाख बराबर है। इसमें माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब परचेज। कितने में प्रॉपर्टी परचेज हुआ था? 7 लाख में। 7 लाख में कौन से साल में परचेज किया था भाई? 2003 में। 2003 का कितना है? 109 बराबर है, तो 7 लाख इंटू 317 डिवाइड बाय 109। बात समझ में आया? पक्का। अब जरा ध्यान देना, इधर ये ट्रांसफर फीस जो है ना, वो क्या करते हैं ये लोग ने बाद में लिखा है, नीचे इधर माइनस किया रहेगा एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। अगर मेरा सॉल्यूशन है तो मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, मैं उसे लिखूंगा पहले फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। कितना? 75 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मतलब ये प्रॉपर्टी को बेचने में मुझे कुछ स्टैम्प ड्यूटी ये सब खर्चा हुआ रहेगा, तो खर्चा क्या करूंगा? सेल्स के इनकम में से डायरेक्टली माइनस करूंगा, 1,20,000। तो इसे मैं ग्रॉस वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कहूंगा। जो आंसर माइनस करके आएगा उसे नेट वैल्यू फॉर कंसिडरेशन या तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कहो। बात समझ में आया? जो बाद में ये लोग ने यहां पे माइनस किया है, देखो यहां पे जो माइनस किया ना 1,20,000, ये बाद में वो लोग ने माइनस किया। मैं 75 लाख में से ही माइनस कर देता हूं। तो 75 लाख में 1,20,000 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके लिए फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन हो जाएगा। ये ग्रॉस वैल्यू माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो नेट वैल्यू या तो फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। इस केस में बाकी चीजें वही होने वाली, तो एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा। ये समझ में आया? चलिए, तो हमने 7 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा था, इंटू 317 डिवाइड बाय इसका वैल्यू आ गया। कोई इंप्रूवमेंट किया था मैंने, यस आई हैव मेड एन इंप्रूवमेंट फॉर द ओल्ड हाउस। कितने का? 1,40,000 का। तो 1,40,000 कौन से साल में इंप्रूवमेंट किया है मैंने? इंप्रूवमेंट का खर्चा हुआ है 5-6 में, और 5-6 का इंडेक्स कितना है? 317। तो यहां पे 1,40,000 इंटू 317 डिवाइड बाय 170 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सबको ऐड करके टोटल लिखा 75 लाख में इसको माइनस किया 49 लाख। मैंने क्या किया है उसके बाद? मैंने नया परचेज किया है 25 लाख का, भाई 25 लाख का माइनस कर दिया। क्लियर है गायत्री? तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54 माइनस करने के बाद LTCG आ गया 24,64,904। सिंपल है? हाँ, कुछ नया नहीं ना, बेसिक। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया। ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, आपके जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया उसके अंदर ये सब चीज है। चलिए नेक्स्ट। मिस्टर मार्टिन सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 8th of June 21 प्रीवियस ईयर में। कितने में बेचा है? 80 लाख। विच वॉज परचेज बाय हिम फॉर 20 lakhs इन द ईयर 2005। ही पेड 1 lakh फॉर ब्रोकरेज फॉर सेल्स ऑफ सेड प्रॉपर्टी। ब्रोकरेज का खर्चा भी हुआ है, मतलब 80 लाख में मेरा खर्चा कितना हुआ? 1 लाख का। तो मैं क्या करूंगा? 80 लाख में से 1 लाख माइनस कर दूंगा। यहाँ पे देखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस मैं डायरेक्टली माइनस करूंगा, ये लोग ने डायरेक्ट बाद में माइनस किया, बट आप पहले माइनस कर सकते। ठीक है गायत्री? गायत्री उसके बाद क्या है? हमने 20 लाख में प्रॉपर्टी परचेज किया था। ही ब्रॉट अनदर हाउस ऑन 25 December 20 प्रीवियस ईयर में 10 लाख का प्रॉपर्टी परचेज किया है। उसके अलावा आज नया पॉइंट वापस से देखो क्या दिया। ही डिपॉजिटेड 10 lakhs
on 10th of November 21 in a capital gain bond of National Highway Authority of India NAHI। घर भी खरीदा है और उसने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है। घर भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, बट ये किधर इन्वेस्टमेंट किया उसने? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितना इन्वेस्ट किया है? 10 लाख। घर कितने में खरीदा है? 10 लाख। दो इन्वेस्टमेंट हुआ है जो कि उसको इनकम हुआ था उससे। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। देखो फॉर्मेट, नेम लिखते हैं, स्टेटस लिखते हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्टिकुलर, ये तो फॉर्मेट ही है। पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 80 लाख। 80 लाख में बेचा था ना प्रॉपर्टी, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में परचेज हुआ था? 20 लाख में, तो यहाँ पे 20 लाख। कौन से साल में परचेज किया है? 2005 में, तो 317 डिवाइड बाय 117 कितना आया? 54 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके अंदर माइनस करेंगे, कोई इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है क्या? नहीं, खाली ब्रोकरेज है। कितना? 1 लाख का, 1 लाख का ब्रोकरेज। 80 लाख में 55 माइनस किया, 24,81,197। क्लियर यहां तक? पक्का? 100%? हाँ या नहीं? समझ रहा है? चलिए ये आ गया। अब प्रॉपर्टी जो खरीदा है उसका डिडक्शन है 54 में, और जो NHAI में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका डिडक्शन है 54EC में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड, एलिजिबल मेड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिडक्शन कब क्लेम करोगे? जब आप आपका प्रॉपर्टी बेचते हो उसके विद इन 6 months में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिडक्शन है, नहीं तो डिडक्शन नहीं है। क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। क्या है? एलिजिबल कब होगा? जब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर कभी है? जून में। मैंने इन्वेस्टमेंट कभी किया है? नवंबर में। जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने के अंदर ही हुआ है ना, इसलिए डिडक्शन है। अगर ये 6 महीने से ज्यादा होता तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। किस में? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, NHAI के अंदर। समझा? ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए, दोनों में 10-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, माइनस कर दिया, टोटल आपका 24 में से 20 चला गया, 4,81,000 बच गया। ठीक है गायत्री? पक्का? यहाँ पे बेसिक पॉइंट था जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सम पे जाते। आर और रेसिडेंशियल सेल अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एट जोधपुर फॉर 15 लाख इन जुलाई 21। प्रीवियस एरिया है आपका। द बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड फॉर 1,50,000 इन 2005। हाँ भाई, अपने प्रीवियस ईयर में ही है, मतलब 2001 के अंदर वाला ही प्रॉपर्टी है। She paid a brokerage of 2% at a time of sales of the building. She invested 7 lakhs in purchasing a residential building on December 21 and deposited 2 lakh in section 54 EC. EC मतलब किधर आया? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। उसने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट भी किया है। क्लियर है क्या? और रिडीमेबल आफ्टर 3 years दिया हुआ है। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर आपको बोला है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन यानी कि सेल्स कितने का है? 15 लाख का है, बराबर है। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा गया था? 1.5 लाख में। कौन से ईयर में? तो 113 जो आपको इंडेक्स दिया गया था, 2004-5 जो भी आपको ईयर, हमने 2005 में परचेज किया था और 2005 का है 113, बराबर है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 317 इंटू डिवाइड बाय 113, ये वैल्यू मिल गया। ब्रोकरेज दिया था, कितना परसेंट ब्रोकरेज दिया भाई इसने? 2%। किसका? सेल्स का। सेल्स कितने में हुआ है? 15 लाख। 15 लाख का 2% 30,000, बराबर है। तो यहां पे ब्रोकरेज कितना आएगा? 30,000। जो मैं ऊपर माइनस करने वाला वो लोग ने इधर माइनस किया, बाकी कुछ भी नहीं। माइनस करके इसमें से माइनस किया, 10 लाख आ गया। बात समझ में आया? उसके अलावा मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया था और NHAI में इन्वेस्टमेंट भी किया था। प्रॉपर्टी कितने का परचेज हुआ था देखो, तो प्रॉपर्टी परचेज हुआ था 7 लाख का और NHAI में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। हाँ या नहीं? देख लेते। 7 लाख। सर ये नील? यस, मैंने क्या बताया था? 6 महीना। वेरी गुड। देखो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन से ईयर में बेचा है? जुलाई 2021, बराबर है। 1 जुलाई को बेचा। इन्वेस्टमेंट कहां किया है इसने? दिसंबर में किया है।
1 जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कौन से दिसंबर में इसने डिपॉजिट किया है भाई? शी इन्वेस्टेड 7 lakhs इन परचेजिंग द बिल्डिंग ऑन December 21। ईयर ही नहीं बोला है, मतलब डेट ही नहीं दिया है, तो ये हो गया क्या भाई? 6 महीने से ज्यादा हो गया रहेगा, क्योंकि 1 जुलाई है ना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर 31 अभी अज्यूमिंग बाय 31 के बाद ही हुआ रहेगा, इसलिए उसने यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज नो डिडक्शन। देखो एक नोट लिख के दिया रहेगा उसने, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी shall not be available unless investment are made within the 6 months from the date of transfer of the capital। यहाँ पे नोट लिख के दिया ना, तो हमने भी वही अज्यूम किया कि इसने जो इन्वेस्टमेंट किया लास्ट डेट पे किया रहेगा, 6 महीने से ज्यादा हो गया, इसलिए डिडक्शन नहीं है। बात समझा? पक्का? चलिए, तो इधर 7 लाख का इन्वेस्टमेंट या बाकी डिडक्शन, समझा? ये पक्का है गायत्री? आई थिंक नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये याद रखना, बेसिक छोटे छोटे सम्स है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूँ, कंसेप्ट को वाइंड अप करेंगे, बाद में टोटल इनकम के सम्स लेंगे, तो ये वापस से रिपीट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हाँ बोल, था ना लास्ट वाले सम में? इसके पहले जो हमने सम किया था उसमें डेट मेंशन था, ये जो किया इसमें डेट मेंशन था ना भाई, जून में लिया, और यहाँ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया 25 दिसंबर को किया है, इसमें नहीं दिया है। हाँ नहीं दिया है। फर्स्ट भी अज्यूम कर सकते थे, आप कर सकते थे, बट क्योंकि फर्स्ट नहीं करने का रीजन है कि भाई यहाँ पे December 21 दे दिया है, तो स्पेसिफाई नहीं किया कि फर्स्ट है या 31 है, तो अपने ऊपर है। अगर आपने फर्स्ट अज्यूम किया है तो आप लिख दोगे कि इट इज ऑन द 1st of December, तो 6 महीने का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। जयेश कार्निक, क्या दिया जयेश कार्निक के सम में, जरा देखते। जयेश कार्निक एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस ऑन 92, 2001 के पहले का प्रॉपर्टी है। कितने का है? 2 लाख का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पर्टेनिंग टू प्रॉपर्टी है, फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 2,40,000। हमने कितने में खरीदा था? 2 लाख। इन दोनों में विच एवर इज हायर, यानी कि 2,40,000 ये हमारा प्रॉपर्टी का कॉस्ट आ गया। इंप्रूवमेंट किया था उसने, फाइनेंशियल ईयर 94-95 में नहीं आएगा, 2006-07 में आएगा, 15-16 का आएगा, 16-17 का, ये सब इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये सब आपके 2001 के बाद का इंप्रूवमेंट, वो सब कंसीडर होगा। He sold the residential property on 25th of Jan 22, 1,80,00,000 में बेचा है। ये फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन हो गया। He acquired a new residential for 58 lakhs, परचेज किया है, डिडक्शन के लिए आ जाएगा। He also invested, नया पॉइंट है, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, कभी 20 मार्च 2021, ये आपका प्रीवियस ईयर ही है या नहीं? आगे बढ़ते। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर कितना है? 75,000। कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, CII दिया हुआ। पहले फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 1,80,00,000। ट्रांसफर एक्सपेंसेस था देखो 75,000, डायरेक्टली में 75,000 इधर देखो, इधर दिखा दिया, और डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो, पहले ही माइनस कर दोगे तो भी चलेगा। बात समझा क्या? अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 2,40,000। तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,40,000 बराबर इनटू 317 डिवाइडेड बाय बेस ईयर। 2001 का बेस ईयर का वैल्यू कितना है? 100 है ना? अरे समझा? ये आ गया आपको इसका वैल्यू, अरे इसका वैल्यू आएगा 7,60,800, ये इसका वैल्यू है। इन दोनों में कंपैरिजन किया है, 2 लाख 2,40,000 विच एवर इज हायर, 2,40,000 पैसा लिख के दिया है, बट आपको तो मालूम ही था इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। समझाइए? इंप्रूवमेंट में 1, 2, 3 इंप्रूवमेंट होगा, ये वाला नहीं आएगा। तो इंप्रूवमेंट में 2006-07 का 1,20,000, 4 लाख, 3,80,000। ये कौन से ईयर में? 6-7 का है 122, फिर 254, 264। देखो इंटू 317 122, इंटू 317 252, इंटू 317 264, आ गया तीनों का वैल्यू मिल गया 75,000। टोटल कर दिया, इसमें से ये माइनस किया, 1,58,00,000 आ गया। ये समझा? अभी बात करते हैं डिडक्शन की। मैंने एक डिडक्शन परचेज किया था, कितने में परचेज किया है? 58 लाख। उसके अलावा REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है? 15 लाख। अरे बात समझा? टोटल आपका डिडक्शन कितना आएगा? तो टोटल आपका डिडक्शन है यहाँ पे REC का, एक तो 54 और REC का डिडक्शन है 15 लाख टोटल। यहाँ पे 6 मंथ्स का गैप नहीं है। क्यों सर?
क्योंकि वो था नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसको 6 मंथ्स दिया गया है, इसको 6 मंथ्स नहीं है। यहां पे REC के अंदर कोई 6 मंथ्स का कंडीशन नहीं है। REC का डिडक्शन डायरेक्टली क्लेम किया जाएगा। नेशनल हाईवे सर्टिफिकेट के लिए आपको 6 मंथ्स याद रखना, ठीक है, पक्का। तो ये हाँ, ये दो ही आने वाला, REC आने वाला और NHAI आने वाला। 58 और 15 टोटल 73 माइनस किया 85। क्लियर, पक्का। हाँ, लास्ट सम पे जाते हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा टॉपिक। हाँ, दो ही समय, कितना बचेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। Rana Day provided the following particulars for the assets transferred by him during the previous year ended 31st March 22. You are required to compute his income of capital gain for so and so. A residential house in Delhi which was purchased on 11 November 2001. 2001 आपके प्रीवियस ईयर में, मतलब आपके काउंटिंग ईयर में तो है। कितने में खरीदा था? 14 लाख। Was sold on 16 Jan 22 for 1,46,50,000. फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन आ गया, हाँ या नहीं? आगे बढ़ते। ट्रांसफर खर्चा कितना? 50। डायरेक्टली ट्रांसफर खर्चा 50। अंडरस्टूड, चलिए ठीक है। उसके बाद उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था फ्रॉम द कैपिटल राइजिंग फ्रॉम द REC में कितने का है? 10 लाख का। और घर परचेज किया था 75 लाख का। यस, फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स दिया हुआ है। प्रॉपर्टी परचेज किया था 14 लाख, कौन से ईयर में? 2001 में। तो 317 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2001 बेस ईयर का वैल्यू है, 46 लाख हो गया। ट्रांसफर खर्चा, कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं है। घर कितने में परचेज किया था? 75। 54 का 75 लाख। REC में कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 10 लाख। डन। अभी बताया REC का डिडक्शन। हाँ, समझ में आया, पक्का। पूर्वा आगे बढ़ते, लास्ट सम देखते क्या दे दिया इधर। राजेश प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द असेट ट्रांसफर बाय हिम, सेम ईयर दिया है। A residential house in Madurai was purchased on 12 December 2000. सेम सम है, कितने में परचेज किया? 18 लाख में, बराबर है। 18 लाख रुपीस में परचेज हुआ है। आगे दिया है, he incurred an expenses of improvement of 3 lakhs का improvement during the financial year 9-10. He sold the above house on 16 March for 1,21 लाख, मतलब फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन 1,21 lakhs. ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1 लाख, डायरेक्टली ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1 लाख। He purchased 3 years bond rural electrification for 50 lakhs in the March 26-22 फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। इसका इंडेक्सेशन निकालेंगे। 18 लाख में परचेज किया था 2001 में, तो 18 लाख इंटू 307 डिवाइडेड बाय 100, 57 लाख आ गया। इंप्रूवमेंट किया था उसने 3 लाख का, इंप्रूवमेंट किया था 3 लाख का। कितने, कौन से ईयर में किया था? 2009 में, 148, तो इंटू 317 डिवाइड बाय 148। ट्रांसफर खर्चा कितना है भाई? ट्रांसफर खर्चा किया था 3 लाख का, ये तो 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं, 1 लाख का। यहाँ पे कहीं पे लिखा था, ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेस फॉर 1 लाख, तो यहाँ पे आ गया 1 लाख, माइनस कर दिया। REC में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है भाई? इसका REC के अंदर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, इसमें से माइनस किया, आंसर आ गया। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये है तुम्हारा टोटल कैपिटल गेन का कंसेप्ट। बात समझ में आया? नया पॉइंट आज क्या था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड REC। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 6 महीने के अंदर होना चाहिए तो डिडक्शन क्लेम करोगे, नहीं तो डिडक्शन क्लेम नहीं होगा। गायत्री, REC में पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बात समझ में आया है? पक्का 100%। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।